इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के योम तशक्कुर के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि पनामा लीक्स की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस केस का फैसला जल्द करेंगे, जबकि अदालत ने चेयरमैन नैब को बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के इदारे सही काम नहीं कर रहे और आपने नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तलाशी लेने का फैसला किया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और योम तशक्कुर मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम नवाज शरीफ ने फैसला कर रखा था कि अपना इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और नैब का चेयरमैन लगाएंगे। उन्होंने आपस में मिलकर बंदर बांट की और मुल्क को लूटा। जब तक मुल्क के इदारे ठीक नहीं होते ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इदारे काम नहीं कर रहे। गुज़िश्ता कई सालों से हम भी यही कह रहे हैं कि मुल्क के इदारे काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को कहा कि आप काम नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें शर्म करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। राना मशहूद का नाम करप्शन में आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। मुशाहिदुल्लाह खान ने फौज के खिलाफ बयानबाजी की तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और एक खबर लगवाने पर परवेज रशीद से भी इस्तीफा लिया गया। वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है, इसलिए वो भी इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि वजीर आजम चाहें तो इस्तीफा ना दें, लेकिन इनकी सेंटर की विकेट उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बुज़दिल हुक्मरान अपनी चोरी छुपाने और करप्शन बचाने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाते हुए लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। ताहम मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जब शरीफ बरादरान जेल में होंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में 5 से 10 हज़ार ऐसे लोग हैं जो मुल्क का खून चूस रहे हैं। मजबूत नैब बनाकर जिस दिन इन डाकुओं को पकड़ लिया तो ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। जब तक इदारे मजबूत नहीं होते इस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्की कर्जा 58 साल में 4 गुना बढ़ गया और 6,000 अरब से 23,000 अरब तक पहुंच चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दीगर पार्टी के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मेरा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जब से मैंने नवाज शरीफ को डराया है इस वक्त से इन्हें पैसे मिलने लगे हैं, जबकि आसिफ जरदारी को मालूम है कि नवाज शरीफ के एहतसाब के बाद इनकी बारी आएगी, इसलिए खुर्शीद शाह ज्यादा परेशान हैं। ANP के सरबराह यारवली की सियासत समझ नहीं आती, जो नून लीग पर तनकीद भी करते हैं और इनके साथ भी हैं। जलसे के दौरान शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और चौधरी सरवर समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।